नमस्कार। आज की बात वसीम बरेलवी साहब के एक शायर से शुरू करेंगे। वसूलों पर यदि आंच आए तो टकराना जरूरी है, यदि जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बिल्कुल, हम अगर जिंदा हैं तो जिंदा होने का मतलब यही नहीं है कि यदि आपका सांस चल रहा है तो आप जिंदा हैं। यदि आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकते हैं तो मेरी नजर में आप मरे हुए हैं। ठीक है, कम से कम जिंदा है तो आपको जिंदा नजर आना जरूरी है। बिहार में इतना बड़ा उठा पटक हुआ, लेकिन हम देखते हैं वो तमाम कार्यकर्ताएं जो फिर से झंडा लेके जय हो जय हो जय हो जय हो कर रहे थे, जो कि एक दूसरे के जान के दुश्मन बने रहते हैं। जब चुनाव की समय आती है तो यही लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने रहते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि इनकी एकता और इनका अपना राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है कि हम और आप जैसे लोगों को लड़ा के ये अपना गोटी सीधा कर लेते हैं। तो कृपया कर आप लोगों से मेरा बस यही कहना है कि बस मुझे इस बात की दुख है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम लोग बच्चों को क्लास में पढ़ाते भी हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है जनता की हुकूमत, जनता के लिए, जनता के द्वारा। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। लेकिन सच पूछिए तो जनता ही गायब है, जनता तो दिखती ही नहीं है। अगर जनता दिखती तो इतना बड़ा डिसीजन लेने के पहले हमारे चाचा जी जरूर सोचते कि उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा, या मोदी जी भी सोचते कि हमारे उन करोड़ों कार्यकर्ताओं का क्या होगा कि कहीं ना कहीं इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि सत्ता के लालच में, सत्ता के चक्कर में कोई किसी का सगा नहीं है। सब लोगों ने मिलकर जनता को ही ठगा है फाइनली करके। हम और आप एक दूसरे से लड़ते हैं, हम आप एक दूसरे से वैचारिक रूप से मतभेद रखते हैं, हम लोग मुख्य मुद्दे पे नहीं आते हैं, जात पात में बटे हुए हैं, हमारी अपनी कुछ भी नहीं है। हम लोग तो जात में बटे हुए हैं, हम लोग तो अपना घर द्वार छोड़ के। आप सोचिए ना, जो देश युवाओं का देश है, मैंने देखिए यहाँ पे एक लाइन भी लिखा है, बूढ़ों का शासन कब तक। आप सोचिए, जिस व्यक्ति के बारे में हम आके आज बात कह रहे हैं, ये व्यक्ति ऑलरेडी 74 साल के हो चुके हैं, और 74 साल का आदमी के अंदर आज भी राजनीतिक इच्छा शक्ति है। उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। दुनिया इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन उनकी कुर्सी का मोह नहीं जा रहा है। उनकी कुर्सी की मोह कल भी थी, और पता नहीं अब कब तक रहेगी। मेरे तो कुछ से पड़ा है। भारत देश है, बिहार युवाओं का देश है, राज्य है, लेकिन देख लीजिए यहाँ का युवा दर दर भटकने को तैयार है। वैकेंसी के नाम पे वैकेंसी का जो ग्राफ है, गिरता हुआ ग्राफ आ रहा है। अभी रेलवे का वैकेंसी निकला हुआ है, जाके आप सीट देख लीजिए। 4 साल के बाद एक सीट आ रहा है, लेकिन उस सीट का ग्राफ आप आके देख सकते हैं कि सीट कहां से कहां आ चुका है। 10,000 में वैकेंसी नहीं निकलती है, और हम लोग पार्टी का झंडा लेके बस उसके पार्टी को बुलंद करते हैं। हम लोग इस मुख्य समय पे, हम लोग चुनाव का समय है, आज ये राजनीतिक अपने हक हुकूमत की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन नहीं, हम लोग किस बातों पे प्रोपेगेंडा पे फंसे हुए हैं, हमारे समझ से परे है। जिस चाचा का मैं फोटो दिखा रहा हूं, इस चाचा के बारे में तो हर जगह लोग जान चुके हैं कि कितने बड़े पलटीबाज हैं। लेकिन सच पूछिए, देखो पलटीबाज केवल यही कैसे हैं? पलटीबाज तो हमारे हिसाब से ये भी हैं, क्योंकि ये लोग भी कह रहे थे कि कुछ भी हो जाएगा, हम लोग आने नहीं देंगे, इनको पार्टी के अंदर आने नहीं देंगे। लेकिन देख लीजिए, किसी की नहीं, ना भाजपा के कार्यकर्ताओं की चली, ना भाजपाओं के नेताओं की चली। आप सोचिए, कौन सा नेता, एक सम्राट चौधरी जो कह रहे थे कि हमारा पगड़ी तभी उतरेगा जब हम इनको मुख्यमंत्री के पद से इनको हटाएंगे। तो ये तो सही समय था, ये मुख्यमंत्री के पद से हटते और आपका पगड़ी भी खुलता। लेकिन शर्म, राजनीति में शर्म नाम का कोई ना चीज है, ना कभी रहेगा। लोगों को बस अपनी सियासत की रोटी सेकनी है। यहां पर जनता से किसी को कोई मतलब लेना देना नहीं है। अब देखिए, ये उसमें के चाचा हैं, इनका कुछ हम ग्राफ बता देते हैं। ये नीतीश सबके हैं, इनका नारा है चाचा सबके हैं। कैसे चाचा सबके हैं? ये क्या करते हैं, इनके भी हैं चाचा, हमारे इनके भी हैं चाचा, सबके हैं। और चाचा जी करते क्या हैं, जाते हैं इनके पेट का मामला टोल लेते हैं कि इनके पेट में क्या चल रहा है। यानी कि इंडिया गठबंधन जो बना हुआ था, उसकी आंतरिक जो रणनीति होगी, चाचा जान लिए, चाचा हमारे जान गए और चाचा ले जाकर पहुंचा दिए बस। और फिर आरजेडी का भी जानते हैं कि नब्ज कहां पे है। ऐसे लोगों को तो गांव और समाज में लोग बैठने नहीं देते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि ये युवाओं के देश में 75-74 साल का आदमी शासन करने के लिए दिन रात अपना एफर्ट लगा रहा है, हथकंडा बदल रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने नीतीश कुमार की कुंडली चेक की थी, इनका राहु का महादशा चल रहा है,
और राहु के महादशा में मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस व्यक्ति को भ्रम हो चुका है। ये चुनाव खत्म होगा, इनका भ्रम भी उतरेगा कि इनके साथ जनता का कोई अस्तित्व नहीं बचा हुआ है, ये जनता के नजरों से गिर चुके हैं। और ये मैं अगर ये महागठबंधन के साथ आते तब तो इनकी खाता भी नहीं खुलती, लेकिन भगवान जाने बिहार की राजनीति को समझ पाना अच्छे अच्छे लोगों के लिए बहुत मुश्किल कार्य है। तो मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूं, मैं क्या बता पाऊं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि इस बार की चुनाव में इनका वही हश्र होगा जो इनके पहले से इनका रिकॉर्ड, इनका 50% भी स्ट्राइक रेट इनका नहीं रहेगा। यानी बीजेपी इनको जितनी भी सीट देगी अपने 50% सीट को नहीं बचा पाएंगे। और अंत में एक बात यही कहेंगे कि हम लोग जो आपस में बट के एक दूसरे से जो हम लोग वैमनस्यता का भाव रखते हैं छोड़ के अभी समय है अपने वर्तमान सांसद से, अपने स्थानीय सांसद से पूछने के लिए कि आपने हमारे लिए 5 साल में क्या किया। उनसे पूछिए, अगर वो अच्छा काम किए हैं, अगर उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है तो उनको अपने क्षेत्र में स्वागत कीजिए, वरना उनको जूता चप्पल का माला पहनाइए। ऐसे ऐसे नेताओं को फिर आने मत दीजिए। और ऐसे ऐसे लोगों के सभा में अगर आप लोग जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग मर चुके हैं, वरना कोई रास्ता नहीं बचा हुआ ऐसे ऐसे लोगों के सभा में जाने का। इनके सभा में जाकर आप अपना समय नहीं, आप समझ लीजिए कि अपने भविष्य का किस्मत खराब कर रहे हैं। एक लड़का तेजस्वी, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं आरजेडी का, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, ना मुझे आरजेडी से कोई मतलब है ना लेना देना। मैं तो समाज के उन वर्गों की बात कर रहा हूं। मैं तो खुद युवा हूं और मैं अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर आकर यहां पर काम करता हूं। क्या ये रोजगार मुझे अपने बिहार के क्षेत्र में मिलता तो मैं अपने परिवार के साथ रह के खा पी के हम काम नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन ऐसा जब तक रहेगा लोग रहेगा संभव नहीं था। अब देखिए इच्छा शक्ति किसको कहते हैं, इच्छा शक्ति इनकी भी देखिए। इन्होंने चाहा राम मंदिर बनना तो राम मंदिर बना। तो यदि ये चाहते कि 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना तो 5 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिलता। लेकिन आप लोग जिस तरीके से राम मंदिर के लिए, राम मंदिर से मुझे क्या आपत्ति है, देश के किसको आपत्ति हो सकता है, इस मुद्दे पे तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। राम के हर लोग भक्त हैं, राम के करोड़ों भक्त हैं, लेकिन उन युवाओं के दर्द को समझिए जो पटना के गांधी मैदान में दिन रात रेलवे वैकेंसी बढ़ाइए, रेलवे वैकेंसी बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि वो भूख से तड़प रहे हैं। उनको पता है कि जब रोजगार नहीं आएगा तो उनका पेट, उनके घर का रोजी रोजगार कैसे चलेगा। उनको उस रेलवे की वैकेंसी, एक बम्पर वैकेंसी का आशा था कि अगर ये लोग चुनाव के समय भी अगर एक मोटा सा सीट नहीं निकालेंगे तो फिर ये लोग सो जाएंगे। और अब देख लीजिए चुनाव का भी समय है और 5000 और 6000 सीट निकालते हैं। मोदी जी आपसे बहुत आशा है, देश के युवाओं को आपसे बहुत आशा है। जिस देश में 38-40 करोड़ युवा लोग हैं उनके आप प्रधानमंत्री हैं, कम से कम आपसे मेरा आशा है कि कम से कम उन युवाओं के पुकार को सुनिए। इस समय में आप मैक्सिमम कर सकते हैं युवाओं के लिए भी कीजिए। और अंततः कम से कम पलटीबाज ये है तो कम से कम आप भी अपनी नैतिक वैल्यू को बचा कर रखें। ऐसे ऐसे लोगों को फिर आपने जिंदा किया। यही गलती हमारे माननीय लालू प्रसाद जी भी किए थे कि जब ये एकदम नीतीश जी सिकुड़ गए थे तो इन्होंने अपने साथ मिला के इस व्यक्ति को जिंदा कर दिया। और आज यही गलती आप भी कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। जब ये व्यक्ति बिल्कुल सिकुड़ जाता, 5 सीट क्या है, 2 सीट नहीं आता, लेकिन पुनः आपने इस व्यक्ति को जिंदा किया। तो आज जिस तरीके से इन्होंने तेजस्वी यादव को डसा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये व्यक्ति पुनः आपको डसेगा जब फिर से इसका नाक फनफनाएगा। तो इस बात को रिकॉर्ड करके मेरा रख लीजिएगा। तो बस यही आशा है कि वैकेंसी मैक्सिमम कीजिए। और हम आप सभी कार्यकर्ताओं सब कहेंगे जो कि पूरा ढोल ताशा नगाड़ा बजा रहे हैं और झंडा लेके घूम रहे हैं और नेताओं के पीछे घूमेंगे, कभी कभी अपने बारे में भी सोच लीजिए, आने वाले अपने बच्चों के बारे में भी सोच लीजिए, उन लोगों के बारे में भी सोच लीजिए जो घर द्वार छोड़ के, बिहार छोड़ के किसी दूर जगह पे जाके 15,000 या 12,000 की नौकरी कर रहे होंगे, उनके बारे में भी सोच लीजिए। तो आपका वोट कीमती है, आप अपने वोट के महत्व को समझिए। और अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जनता की शासन होनी चाहिए, जनता की हुकूमत होनी चाहिए। ये नहीं कि सीधे एक सांसद का कोई टिकट भेज दे किसी व्यक्ति को और वो सोचे कि अरे यार मोदी जी के नाम पे तो हम लोग जीत ही जाएंगे। नहीं, ऐसे लोगों को मत जीतने दीजिए जिनको घमंड है कि हम नहीं, मोदी जी का टिकट मिल गया हम जीत जाएंगे। बहिष्कृत कीजिए ऐसे लोगों को। यदि उनका काम सही है और उनको दोबारा टिकट मिल रहा है तो उनके साथ आप खड़े होइए, लेकिन अगर उनका रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है तो उनको कंप्लीटली बहिष्कृत कीजिए। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। और प्लीज यदि जिंदा है तो प्लीज आप लोग भी इस चीजों को अपने स्थानीय फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने विचार, मेरे विचार शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा विचार मेरा व्यक्तिगत विचार है। आप अपने विचार से कम बिहार के बारे में सोचिए, उन युवाओं के बारे में सोचिए जो दिन रात
दिन रात एक नौकरी के चक्कर में अपना पूरा जवानी बर्बाद कर रहे हैं, ना उनकी शादी हो रही है, वो घर से भी जा रहे हैं और घाट से भी जा रहे हैं और कहीं के नहीं है। और एक व्यक्ति जिसका एक पैर कब्र में लटका हुआ है वो सियासत की रुचो दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और राम जी से मेरा पूरा आशा रहेगा, निवेदन रहेगा कि हम जैसे लोगों पे भी, हमारे युवाओं पर भी अपनी कृपा बरसाएं, इन लोगों को सद्बुद्धि दे कि देश में एक नई जन चेतना का संचार हो और ये नए चुनाव एक नया भारत बने और जो आज के अंतरिम बजट में 2047 तक का जो टारगेट डेवलप्ड इंडिया का दिया गया है, 2047 क्या वो 2032 तक ही सब सफल हो। जय श्री राम।